पसंद है, किसी उसको सांवली रंगत पसंद है, किसी को दराज कर पसंद है, किसी को बूटा कर पसंद है, हर एक की अपनी पसंद है। लेकिन जरा सोचिए कि जिसको मैं हसीन मानता हूँ आप ना मानिए, जिसको आप हसीन मानते हो मैं ना मानूं, लेकिन वो हस्ती जो खालिक हुस्न की महबूब है, वो तो हुस्न के हर मयार पर भूल उतरेगी। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब और अल्लाह को हुस्न का खालिक है, तो फिर मानना पड़ेगा कि आपके और मेरे मेयार हुस्न में कहीं कोई कमी, कोई कोताही, कोई लफ्ज़ हो सकती है, लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में कोई ऐसी कमी नहीं हो सकती। वो इसलिए कि वो उस हस्ती के महबूब है जो हुस्न का खालिक है। और मैं जरा आई वुड लाइक टू कट शॉर्ट माय स्पीच। देखिए मोहब्बत के क्या मेयार है, या तो हुस्न सूरत की वजह से मोहब्बत होती है, तो खूबसूरत हो, हसीन हो, जमील हो, नफ्स निगार अच्छे हो, अज़कार अच्छे हो, रूह अच्छा हो, उससे मोहब्बत होगी। या फिर कोई शख्स जो कि ज्यादा हसीन और जमील तो ना हो, लेकिन उसकी सीरत बहुत अच्छी हो, किरदार बहुत अच्छा हो, अखलाक बहुत अच्छा हो, तो लोग इस वजह से उससे मोहब्बत करते हैं। एक सूरत ये भी हो सकती है कि किसी कोई शख्स वो उसका ना तो अखलाक ज्यादा अच्छा है, ना उसका वो ना तो सीरत ज्यादा अच्छी है, ना सूरत ज्यादा अच्छी है, लेकिन उसने आपके साथ कोई ऐसा एहसान किया है, कोई ऐसी भलाई की है, कोई ऐसा उसने सलूक किया है कि आप उससे मोहब्बत करते हैं कि भाई उस आड़े वक्त में, उस बुरे वक्त में काम आया था ये, तो जाहिर है कि आप उससे मोहब्बत करेंगे। और एक चौथा मेयार हुस्न मोहब्बत का वो ये है कि किसी में हुस्न सूरत भी नहीं है, हुस्न सीरत भी नहीं है, उसने कोई एहसान भी नहीं किया, लेकिन उससे आपका ताल्लुक ऐसा है, रिश्ता ऐसा है, कुर्ब ऐसा है, जो सबसे ज्यादा करीब हो, वो उससे मोहब्बत तो होती है ना। आप देखिए कुर्बत के हवाले से आप किसी किराए के मकान में रहते हो, तो आप जब वो मकान छोड़ने लगते हैं तो उसमें भी उदासी हो जाती है कि यहाँ कितना असर रहे हैं, अब ये दरो दीवार अजनबी हो रहे हैं। जिन दोस्तों के साथ आप यहाँ पढ़े होंगे, तो जब आप यहाँ से कॉन्वोकेशन होगी, यहाँ से रुखसत होंगे, तो उन दोस्तों से जुदा होते हुए वो भी दिलगीर हो रहे होंगे, आंखें ना हो रही होंगी, जिन दोस्तों के साथ इतना अच्छा वो गुजारा था, तो यहाँ पे तो यानी वो जो है, इसी तरह माँ बच्चे से मोहब्बत करती है, तो जाहिर है कि वहाँ न तो बच्चे का हुस्न सूरत की बात है, न हुस्न सीरत की बात है, न बच्चे ने कोई एहसान ऐसा किया है, ये तो रिश्ते की और कुर्बत की बात है ना, जिसकी वजह से मोहब्बत है। तो ये चार पैमाने हैं मोहब्बत के, या हुस्न सूरत, या हुस्न सीरत, या एहसान और मेहरबानी, या कुर्बत। अब इन चारों पैमानों से आप अलग अलग देखिए कि इस कायनात में हमारी मोहब्बत का सबसे बढ़कर हकदार कौन हो सकता है। अगर बात हुस्न सूरत की हो, तो मैंने पहले अर्ज किया कि वो जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिक हुस्न के महबूब हैं, तो जाहिर है कि उनसे बढ़कर कोई हसीन नहीं हो सकता। ये एक लॉजिकल बात है, मंतकी बात है। अब बेशक हमने उनको देखा नहीं है, लेकिन ये बात समझ में आने वाली है। अगर आप हुस्न सीरत की बात करें, तो हुस्न सीरत का आलम ये है कि आपके बदतरीन दुश्मन भी, आपके खून के प्यासे भी, आपके खिलाफ साजिशों के ताने बाने बुनने वाले भी आपकी सीरत की अजमत पर उंगली नहीं उठा सकते। जब वो हिजरत हबशा का मौका है, आप जरा देखिए कि जब हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सरबराही में मुसलमानों का एक काफिला हिजरत करके वहां पहुंचता है, और नजाशी जो हबशा का बादशाह है, वो उनके सामने जिक्र करते हैं कि हम यहाँ पे पनाह लेने आए हैं और यहाँ रहना पसंद चाहते हैं। तो वो अपने दरबारियों से पूछता है कि बताओ, पता करो कोई इनके इलाके से कोई और काफिर भी आया हुआ है, तो एक और काफिर भी आया हुआ है, इत्तेफाक से पता करता है, और अबू सुफियान उसके सरबराह है। अबू सुफियान अभी तक मुसलमान नहीं हुए, अभी वो काफिरों ने उनके बड़े सरकर्दा की जरूरत, अब उनकी सरबराही जो काफिला आया है, अब उनसे वो पूछता है हबशा का बादशाह कि हाँ जी बताइए आप इनके बारे में क्या जानते हैं, इनके नबी के बारे में क्या जानते हैं, क्या वो वादा खिलाफी करने वाले हैं, क्या वो झूठ बोलने वाले हैं, क्या अखलाक के हवाले से वो कमतर और अदना अखलाक के मालिक हैं। तो तमाम तर दुश्मनी के बावजूद, हालांकि उसको पता है कि अगर ये हबशा के बादशाह ने मुसलमानों की सरपरस्ती की, तो जाहिर है कि उनको पनाह मिल जाएगी, उनको सपोर्ट मिल जाएगी, उनको ताकत पकड़ने का बहाना मिल जाएगा। तो ऐसे में तो उसको चाहिए था कि वो दोनों कोई से काम लेता है, जैसे आजकल होता है, हम भी करते हैं, जनाब किसी भी खराबी में शामिल हो या ना हो, हम माशाअल्लाह इल्जाम को छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की अजमत का आनंद ये है कि बदतरीन मुखालिफ आप पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकता। ये इससे बढ़कर वसीरत, और फिर जब कुरान जिसकी गवाही दे और खुद अजीम की बात करे, और लक़द काना लकुम
फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, वो हमारे लिए एक मिसाल बना के पेश करें, तो जाहिर है उनसे बढ़कर सीरत किसकी हो सकती है। और तीसरा एहसान दर्जा मोहब्बत का, वो एहसान के जरिए, जिसका जितना एहसान होता है उससे सुकून होता है, मेहरबानी होती है, तो हम उनसे मोहब्बत करते हैं। तो चलिए कोई हमारे साथ उसने सलूक करे, कोई हमें, आजकल रमजान का महीना है, मुबारक महीना है, लोग खैरात करते हैं, संस्कार करते हैं, लोग गरीबों बेचारे आज के लोग गुर्बत है, जो महंगाई है, अल्लाह ताला रहम करे, लेकिन बहरहाल किसी के साथ आपने उसने सलूक किया तो वो आपसे मोहब्बत करेगा, आपकी इज्जत करेगा, आपका कदर करेगा। लेकिन जरा सोचिए कि जिस तस्वीर के तवस्सुल से हमें ईमान मिला हो, जिसके तवस्सुल से हमें हिदायत मिली हो, सीधा रास्ता मिला हो, अल्लाह की नेमतें मिली हो, बल्कि वो अगर अहादीस कुदसी आप पेश नजर रखें कि लौला कलमा खलक़तु दुनिया लौला कलमा अज़हरतु रबूबियता, अल्लाह को अगर तू ना होता मैं इस कायनात को पैदा न करता, अपने रब होने को जाहिर ही न करता। तो यूं कहिए कि हमें तो हमारा वजूद जिस रास्ते के सत्ते में मिला है, उससे बढ़कर एहसान किसका हो सकता है। तो एहसान की बुनियाद पर अगर हम किसी से मोहब्बत कर सकते हैं तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह है। और आखिरी बात आ जाती है कुर्ब की, ताल्लुक की, मोहब्बत की। कौन जितना करीब होगा उससे मोहब्बत उतनी होगी। तो रब कायनात